हेलो गाइस। अभी मैं वीडियो इसलिए बना रही क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हूँ। मैंने जब से वो देखा है ना कि बोर्ड्स का रिज़ल्ट अभी आने वाला है, बोर्ड्स का रिज़ल्ट कल आने वाला है, परसों आने वाला है, आज ही आ जाएगा या नहीं आएगा, आई वॉज कन्फ्यूज कि मुझे क्या करना चाहिए। फर्स्ट आई थॉट कि जब मेरे मार्क्स आएंगे ना, मैंने ना अपने पेरेंट्स को झूठ बोल देना है कि मेरे ना इतने इतने बने, मतलब अगर कम भी बने तो ज़्यादा बना के बोल दूँगी, बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेक ए ड्रॉप। एंड बाय द वे आई एम ए JEE एस्पिरेंट। ठीक है, इफ़ यू आस्क मी, मैंने सिर्फ 11th में ही प्रिपरेशन की थी, 12th में मैंने नहीं की थी, बेसिकली एकदम डब्बा गुल। 12th में मैं सच बताऊँ, मैंने स्टार्टिंग में फ़िज़िक्स का कुछ भी नहीं पढ़ा था। मुझे ना फ़िज़िक्स की ट्यूशन में जाने में अच्छा लगता था, ना वो मुझे सर पसंद है ना कुछ। मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पहले ही सोच के ट्यूशन चेंज कर लेना चाहिए था, बट आई डिसाइडेड टू गो विद द फ्लो, एंड विद दैट फ्लो now I am ending up nowhere. Like, I am just really disappointed with home, with myself basically. फिज़िक्स का मैंने लास्ट में जाके पढ़ा है, लास्ट ईयर एकदम बोर्ड्स की 3 महीने पहले से पढ़ा है, वो भी वही सारे वीडियोस देख के कि ये पेपर में पक्का आएंगे, ये 15 मार्क्स यहाँ से पक्का है ना, ये 2 चैप्टर कर लो हो जाएंगे आपके 15 यहीं से बन रहे, ये सब करके मैंने किया था। PYQs भी मैंने किए थे, बट सारे नहीं किए थे, ठीक ठाक बराबर के किए थे मैंने PYQs। फिज़िक्स का पेपर भी मेरा बोर्ड्स का इतना अच्छा नहीं गया था। मैंने MCQ में सारे तुक्के मारे थे, कुछ MCQs में जिनमें मैंने दिमाग लगाया था वो सारे सही गए, बट जिनमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया ना, जिनमें तुक्के भेरे, वो सारे गलत गए मेरे। अपार्ट फ्रॉम इट, फिज़िक्स का पेपर बहुत ईजी था, बट मैं प्रिपरेशन ऐसी करके गई थी, पता नहीं क्या आएगा फिज़िक्स के पेपर में। मेरे आजू बाजू वाले जो थे ना, कि जिनका सेट 1 था एंड 3 था, उनका मतलब पेपर टफ़ था, बट मुझे आता था, मतलब मैं उस लेवल की प्रिपरेशन करके आई थी। इजी एंड बेसिक्स तो मैं छोड़ के गई थी, मैं ये सोच के गई थी कि यार बोर्ड्स में थोड़े इतने इजी सवाल आने लग गएंगे, थोड़े तो टफ आएंगे ना, फिजिक्स हमेशा हार्ड आता है, लास्ट ईयर भी एडवांस का क्वेश्चन दे दिया था इन लोगों ने, पता नहीं इस साल क्या देंगे, ये सोच के मैं करके गई। अब पता नहीं क्या होगा मेरा। फिज़िक्स मोटा मोटा इतना बता देती हूँ, पासिंग से बस ऊपर आ रहे हैं मेरे, ठीक है। अब इतने अच्छे नहीं बनेंगे, इसकी वजह से फिज़िक्स मेरी परसेंटेज बहुत डाउन लेके जा रही है। अब उसी को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा एकदम इतना ऊपर वाला स्ट्रेस है ना। एक तो कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ के भी आई हूँ, एक तो आता नहीं, ऊपर से मैं छोड़ के भी आई हूँ, मतलब तुम समझ रहे हो क्या भयंकर कॉम्बिनेशन है। मैथ्स का इट वेंट गुड, बहुत अच्छा गया ऐसा नहीं बोलूँगी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैं प्रैक्टिस करके गई थी, बट इसका टेक्निक कैसे कैसे क्या करते हैं वो जाके मैं भूल गई। मैं बहुत देर से ऐसा मतलब उसको ज़ीरो इक्वल करने की कोशिश कर रही थी। बहुत से क्वेश्चन है भाई, मैं बता रही हूँ, मेरे को सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं ऐसे कर रही हूँ, एंड लास्ट में जाके नहीं बन रहे, एकदम लास्ट स्टेप में जाके पता है ऐसा हो रहा था मेरे से नहीं बन रहे थे। तो अगर तुम वो मेरी गलतियाँ पकड़ लो तो 20 मार्क्स का मैं बिल्कुल ऐसा मैथ्स का मैं एकदम छोड़ के आई हूँ, ठीक है। मैथ्स के वो भी एकदम D सेक्शन के, वो बन ही नहीं रहे मेरे से। कुछ क्वेश्चन में बोला है कि आपको इक्वल टू 0 करना है, मेरे LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, हर दोनों तरफ 0 आ रहा है मेरे, क्या करूँ मैं बताओ। पेपर में मैं एक ही क्वेश्चन के पीछे बार बार लगी पड़ी हूँ कि हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। मैं एकदम अल्ट्रा लेवल वाले स्ट्रेस में हूँ कि नहीं हो रहा, नहीं बन रहा, क्या करूँ। मतलब मैथ्स के मेरे MCQ सही गए, 2-3 मार्क्स के सही गए, CPQ भी मेरा ठीक गया, बट आई थिंक ये जो मैं छोड़ के आई हूँ ना, और मेरी सिली मिस्टेक्स, पता नहीं ये मुझे कहाँ के डुबा के लेके जाएंगे। और एक था AOD का क्वेश्चन था, जिसमें मैंने पता क्या किया, मैंने सब कुछ निकाला, उसमें फार्मूला पुट किया, फिगर बनाया, सब कुछ किया, बस लिमिट पुट करने की जगह उसमें आई थिंक 0 to 5 करना था, मैं पता नहीं 0 to कितना करके आ गई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना था उसमें, ऐसे कुछ में वो लिमिट ही गलत पुट करके आई हूँ। एंड या केमिस्ट्री भी सही थी, ठीक है। वो केमिस्ट्री की छोटी मोटी मिस्टेक गई है, वो भी ऑर्गेनिक में वो कुछ कन्वर्जन्स आए थे और मुझे याद ही नहीं आ रहा था कन्वर्जन्स में क्या लिखना है, क्या करना है ना, कौन सा ऐड करने से क्या आता था। मतलब मुझे डायरेक्ट आंसर पता था कि मतलब वो आंसर से ठीक पहले कौन सा वाला स्ट्रक्चर आएगा वो पता था, बट बीच का नहीं होता कि तुमको और भी कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करनी होती है जिसकी वजह से वो वाला स्ट्रक्चर आ रहा है, वो नहीं हो रहा था। तो कन्वर्जन का तो मैं ऐसा 3 बिल्कुल छोड़ के आई हूँ। NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, बट मैं देख के नहीं गई थी NCERT, माई फॉल्ट, ठीक है। मेरा पेंटिंग के ठीक बाद वाले दिन केमिस्ट्री था, तो वो एक रात में पुल करना कितना ही मुश्किल था, गॉड आई एम टेलिंग यू, बहुत ही मुश्किल था वो एक रात में पुल करना। मैं पूरी रात, पता है मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, मैं बस पढ़ रही थी, एंड लास्ट में जाके मेरा इतना गंदा बर्न आउट हुआ था ना। अगर कोई इसे सुन रहा है तो मत करना, प्लीज़ इतना गंदा बर्न आउट मत करना। अगर 1 घंटे या 2 घंटे की भी नींद हो रही है ना तो लेके जाओ, मैं बता रही हूँ हॉल में जाके ना तुम्हें बस रिग्रेट ही करना है कि इससे अच्छा सो जाते भाई। पेपर के सवाल देख के ना तुम्हें यही लगना है कि इससे अच्छा सो ही जाते, क्यों बैठे थे। मुझे ऐसा नहीं लगा बाय द वे, क्योंकि मतलब केमिस्ट्री की मेरी थोड़ी पहले से अच्छी थी, ठीक है। केमिस्ट्री मैंने साल भर इग्नोर नहीं किया था, वो मैं पढ़ के गई थी,
तो केमिस्ट्री इट वॉज गुड। इंग्लिश भी बहुत अच्छा था, पेंटिंग भी बहुत ईजी आया था, एकदम मक्खन जैसे ईजी आया था। और मेरा और एक सब्जेक्ट भी है टूरिज़्म, वो भी ठीक था। इंग्लिश भी अगर मैं बता रही हूँ कि अगर देखो, मैंने सोचा था कि अगर मेरे ऐसे 80+ आ गए ना तो माँ बाप मान जाएंगे ड्रॉप के लिए, बट वो श्योरिटी नहीं है मेरे पेरेंट्स की कि अगर 90+ भी आ गए ना तब भी वो ड्रॉप लेने देंगे या नहीं देंगे। मैं अभी 80 और 70 के घर के बीच में आ रही हूँ, अब बताओ तुम मेरा क्या ही होगा। मैं इधर मेरे को इतना स्ट्रेस हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं CUT का देखूँ या मैं रिजल्ट का टेंशन करूँ। फिर सोचती हूँ जो होना है वो तो हो गया है ना, रिजल्ट डिसाइडेड है, अब तुम्हें आना है और तुम्हें बस देखना है एंड बस 4 लोगों की बातें सुननी है। आई गेट इट, बट आफ्टर इट आई फील कि शायद मेरे परसेंटेज में थोड़ा दिक्कत आने से शायद मेरे कैरियर में भी दिक्कत आएगा, एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू विद इट। आई एम नॉट जस्ट लिटिल बिट, आई एम मोर देन जस्ट स्ट्रेस्ड। इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ, पता नहीं क्यों बना रही हूँ, बस मैं बना रही हूँ जस्ट टू टेल यू गाइस कि हालत बहुत ख़राब है यार। अब ऐसा ना पता रोना आ रहा है, पता नहीं क्या करूँ मैं। फिज़िक्स पता है शुरू से पढ़ लेनी चाहिए थी, फिज़िक्स की वजह से मेरा परसेंटेज इतना डाउन जा रहा है ना। इंग्लिश में बता रही हूँ बहुत अच्छा है, पेंटिंग भी अच्छा है, टूरिज्म भी अच्छा है, मैथ्स ठीक ठाक था, केमिस्ट्री भी इट वॉज गुड। भाई फिज़िक्स की वजह से जो मैं नीचे जा रही हूँ ना, और मैथ्स के पता है वो जो कुछ क्वेश्चन से 20 मार्क्स के जो 5-5 का मैं छोड़ के आई हूँ, अगर उसमें अगर थोड़ा भी मेरे को मिल गया आई थिंक आई वुड बी मोर देन जस्ट ग्रेटफुल। प्लीज़ भाई लीनियंट चेकिंग करना, प्लीज़ दे देना, प्लीज़ प्लीज़, ओ गॉड ओ लॉर्ड प्लीज़। हो ओके या दैट्स इट, बाय।